गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि अपने जो मन की बात है, अपने मन की जो बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ चीज़ हमें थोड़ी हर्ट हुई, थोड़ी बुरी लगी, पर हम कह नहीं पाते। फिर हम मन ही मन में ना घुटते रहते हैं। हमें लगता है कि यार काश हमने को कह दिया होता, उस इंसान को बता दिया होता कि हमें तुम्हारी ना ये बात थोड़ी बुरी लगी। उससे होता क्या है, अगर हम कह नहीं पाते तो हमारे रिलेशनशिप्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और कहीं ना कहीं वो रिश्ता थोड़ा सा, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कैसे अपने मन की बात को इस तरह कहें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे ज़्यादा और आपका वो रिश्ता भी बचा रहे और अपने अपने मन की बात को भी कह दो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जब मैंने अपने मन की बात को कहा है, ठीक है, और सामने वाले ने बुरा भी नहीं माना और उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने इस इंटेंशन के साथ ये चीज़ को नहीं कहा था, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी तक बोला गया है कई सिचुएशंस में। तो कैसे बोलती हूँ मैं अपने मन की बात, आइए जानते हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो ये हमें समझ लेना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जब एकदम से बात हो रही है, रैंडमली हम बात कर रहे हैं, तो कोई बात हमें अपनी फ्रेंड की या मम्मी की या पापा की या भाई की या बहन की या दोस्त की, किसी की भी, टीचर की, किसी की भी बुरी लग सकती है। हम उस टाइम पे कुछ नहीं कह पाए एकदम से, क्योंकि वो एक चीज़ें इतनी जल्दी हुई, कन्वर्सेशन चल रहा था, तो हम उस कन्वर्सेशन में आगे बढ़ गए, पर वो जो बात है वो हमारे माइंड में क्लिक करती रहती है। ठीक है, सास, नंद, बहू, बेटी, किसी में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो क्लिक करती रहती है और हम सोचते हैं यार कह देना चाहिए था, बता देना चाहिए था। फिर हम क्या करते हैं, अब बताने का कोई और तरीका नज़र नहीं आता तो स्टेटस लगाएंगे कि मीठी छुरी से बचें, ऐसे लोगों से बचें, टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग, ये वो। फिर हमें लगता है कि जब वो पर्सन स्टेटस देख लेता है कि हाँ आप देखो उस तक मैसेज पहुंच गया होगा। ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपके पास आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू सबसे बढ़िया ज़रिया है मैसेजिंग। सबसे बेस्ट चीज़ है मैसेजिंग या फिर ऑडियो मैसेज। मेरे को जब भी कोई चीज़ किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बुरी लगती है, अगर मैं फ़ेस टू फेस उनको नहीं कह पाई हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उनका जो मोबाइल नंबर होता है उस पर जाके अपना टेक्स्ट थोड़ा सा लिखती हूँ कि हाय यार, और आज जब हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था ना, तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी जो ये बात थी ना, ये गलत लगी। उस टाइम तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई फेल्ट बैड। तो फिर तुरंत वहाँ से कई बार रिप्लाई आता है कि यार इट वॉज नॉट इंटेंशनली, यू फेल्ट बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मैंने इंटेंशनली उस चीज़ को नहीं कहा था, मैं तो किसी और पर्सपेक्टिव से लेकर के उस चीज़ को बोल रही थी, इस तरह से। ठीक है, मैसेजिंग सबसे बेहतर ज़रिया है। कई बार हम किसी को फेस टू फेस नहीं कह पाते कुछ चीज़ें, तो मैसेजिंग सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप टेक्स्ट के थ्रू उस चीज़ को लिख दो। उससे क्या होगा, आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा और आप उस बात को कह भी दोगे। और ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ये नेगेटिव सेंस में कहने के लिए नहीं है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव सेंस में भी जाती हैं। पॉजिटिव सेंस में कैसे जाती हैं कि आपको किसी को प्रपोज करना है, आपको किसी को बताना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप नहीं बोल पा रहे हो फेस टू फेस, तो ऑब्वियसली आप टेक्स्ट का सहारा लोगे। ठीक है, ऐसे ही किसी को थोड़ा सा रियलाइज़ कराने की यार आपकी गलती थी, आप ना बहुत ईगोइस्टिक मैनर में बात कर रहे थे या टोन अच्छा नहीं था, तो टेक्स्ट के थ्रू आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो जो हमारा दिल होता है ना, वो हल्का हो जाता है। तो अपने मन की बात को कहना बहुत ज़रूरी है, और कुछ इस तरह से कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात भी कह दें, तो हमारे जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसे ही जो सास बहुओं का रिश्ता है, नंद भावज का रिश्ता है, जिसका भी रिश्ता है, उसमें भी आप इसी तरीके से कह सकते हो। अब आप कहोगे कि क्या मैं अपनी सास को चिट्ठी लिख के दूंगी? नहीं, चिट्ठी नहीं लिख के देनी, आपके पास ऑब्वियसली उनका मोबाइल नंबर होगा, तो आप उनको टेक्स्ट करो। ठीक है, उनको टेक्स्ट करो कि मम्मी जी आज मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, या फिर आप तो एक घर में रह रहे हो, आप फेस टू फेस बता दो कि नहीं मम्मी जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया, इस तरह से मुझे टोका मत करो, इस तरह से मुझ पर टॉन्ट मत करा करो। सिंपल क्लियर वे में बोलना सीखो। ठीक है, मैं ये नहीं कही रूड बोलो या ईगोइस्टिक मैनर में बोलो, आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। आराम से मम्मी जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, इस तरह से मत कहा करिए। ठीक है, बाकी आपको कोई मेरी गलती लगती हो तो आप मुझे वो बता सकते हो। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं लेट मी टेल यू कि इतनी नॉइज़ होती है, डॉग्स की, केले वाले आ जाते हैं, कबाड़ वाले आ जाते हैं, और नहीं तो कुछ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ जाती है। मतलब इतनी नॉइज़ पता नहीं क्यों है ये सब। देखो मतलब ऐसे होता है मेरी वीडियोस में, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शोर पूरे दिन लगा रहता है। कई बार तो इतनी शांति होती है कि भाई कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा मेरी वीडियो के टाइम पे, मतलब ये ऐसा होता है, आई डोंट नो आपके साथ भी होता है कि नहीं। मतलब जब भी हम कुछ काम करने बैठते तो ज़्यादा हर्डल्स उसमें आते हैं। वेल व्हाटएवर इट इज़, तो अपने मन की बात को कहना सीखना चाहिए।
आपको एक तरीका आना चाहिए कि इस तरीके से कहें। पहले आप चाहें तो उनको ना उनका पॉजिटिव पॉइंट बता सकते हैं कि जैसे अपने फ्रेंड को आपको कुछ उसकी मिस्टेक बतानी है तो आप कैसे बताओगे, यार ऐसे एक बात कहूँ, तेरी ये आदत तो बहुत अच्छी है कि तू ना सबके लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है, पर तेरी ना एक गलती है। बस वहाँ से उसको बताना शुरू करो। अब आप सीधे ही बोलोगे यार तू तो बहुत गलत इंसान है, तू तो बदतमीज़ है, तू तो ये नहीं। पहले उसको उसकी क्वालिटी बताओ, उसके साथ वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। यार प्लीज़ बुरा मत मानो, एक बात कहूँ, ऐसे तो बोलने का एक तरीका होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भैया बहुत तेज़ बोलते हैं। मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, सबसे ऊपर टेरेस पे, और इनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। इतनी तेज़ ही आवाज़ लगाता है बंदा। वेल ये इनका काम है और मैं इनको कुछ कह नहीं सकती। तो ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, एंड येस बी हैप्पी, हैव अ गुड डे। सिर्फ ध्यान रखना है अपना अच्छे से, सिर्फ नहीं था उसमें। टेक केयर।